फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बाद अब हमारे पास है सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और इसके 3 पार्ट्स हैं। स्टेटमेंट है लेट आर बी अ रिंग, ए बी द सब रिंग ऑफ आर एंड आई बी द आइडियल ऑफ आर। मैं लिखा हुआ है ए एंड आई बी द सब रिंग एंड आइडियल ऑफ आर रिस्पेक्टिवली। ए यहाँ पे आर का सब रिंग है, आई जो है आर का आइडियल है। देन जो ए प्लस आई होगा, ए और आई की एडिशन से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी द सब रिंग ऑफ आर। वो आर का क्या बनेगा? सब रिंग। ये प्रूफ करना है। ए इंटरसेक्शन आई जो होगा वो आइडियल होगा किसका? ए का। और ए प्लस आई फैक्टर बाय आई इज आइसोमॉर्फिक टू ए फैक्टर बाय ए इंटरसेक्शन आई। ये 3 पार्ट्स हमने क्या करने हैं? प्रूफ करने हैं। इस थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ए प्लस आई को सब रिंग शो करना है। सब रिंग शो करने के लिए किसी भी सेट को रिंग का नॉन एम्प्टी सबसेट होना ज़रूरी है, पहली बात। उसके बाद उससे 2 एलिमेंट लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस भी उस सेट में से बिलोंग करे, उन दोनों का प्रोडक्ट भी उस सेट में से बिलोंग करे, तो वो क्या बन जाएगा? सब रिंग बन जाएगा। एज 0 बिलोंगिंग टू ए, 0 बिलोंगिंग टू आई। चूंकि ए सब रिंग है मतलब रिंग है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, तो उसमें 0 लाजमी होगा। आई आइडियल है, अंडर एडिशन सब ग्रुप होता है यानी कि ग्रुप होता है, उसमें 0 लाजमी होगा। इन दोनों में चूंकि 0 लाजमी है तो 0 + 0 ए प्लस आई से क्या करेगा? बिलोंग करेगा। यानी ए प्लस आई में और कुछ हो ना हो 0 लाजमी होगा। यानी ए प्लस आई क्या होगा? नॉन एम्प्टी। तो पहले हमने इसको नॉन एम्प्टी शो किया। अब सब रिंग शो करना है, 2 एलिमेंट्स लेंगे, उनका डिफरेंस उनका प्रोडक्ट दोनों अगर इसी सेट में से बिलोंग कर गए तो वो क्या होगा? सब रिंग होगा। मैंने 2 एलिमेंट लिए, एक x1 लिया और एक क्या लिया? x2। x1 का जो शेप होगा a प्लस आई, a1 प्लस आई1 लिख दिया, x2 की जगह लिख दिया a2 प्लस आई2 लिख दिया। ये दोनों a प्लस आई के एलिमेंट हैं। अब इनका डिफरेंस चेक कर रहे हैं, x1 माइनस x2, पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये माइनस दूसरा एलिमेंट बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा होता है x1 x2 इनवर्स होता है, x1 x2 इनवर्स होता है। लेकिन चूंकि हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, x2 इनवर्स की जगह हम लिखते हैं x1 माइनस x2, लेकिन इसको हमने ट्रीट एज अ इनवर्स ही करना है। ठीक हो गया। दूसरी बात, ये माइनस इस पूरे एलिमेंट का क्या है? इनवर्स है। और जब 2 एलिमेंट्स पे इनवर्स अप्लाई होता है, बेसिक ग्रुप थ्योरी का रिजल्ट है कि इसका इनवर्स का मतलब होगा पहले दूसरे एलिमेंट का इनवर्स फिर पहले एलिमेंट का इनवर्स। ये थ्योरम यूज हो रहा है। ए स्टार बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। इनवर्स का रिवर्सल्ला कहते हैं इसको। सो a1 प्लस आई1 अपनी जगह, पहले i2 आया फिर क्या आया? a2 आया। तो हमने रिवर्सल लॉ अप्लाई किया क्योंकि हमने बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज को लेके चलना होता है। अब इसके बाद हमने इनकी जगह चेंज की और चेंज करने की हमारे पास सॉलिड रीजंस मौजूद है। वो क्या है? ये a1 i1 i2 a2 ये सारे किसके एलिमेंट है? 2 एलिमेंट a के हैं, 2 एलिमेंट i के हैं। a और i क्या है? R के एक आइडियल है और एक सब रिंग है। यानी जो भी एलिमेंट A और I में होंगे वो R में भी होंगे। और R क्या है? रिंग है, मतलब अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन ग्रुप है तो फिर हम एलिमेंट की तरतीब को चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है अबिलियन वाली, जगह चेंज करने वाली, ये R से इनहेरिट हो रही है। कहाँ से इनहेरिट हो रही है? R से। हमने इनकी जगह चेंज की, a1 माइनस a2 i1 माइनस i2 लिख दिया। अब a1 माइनस a2 ये दोनों a के एलिमेंट है, इससे रिजल्ट किसका एलिमेंट आएगा? a का ही एलिमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि a सब रिंग है तो रिंग है। i1 माइनस i2 इससे रिजल्ट कहाँ से आएगा? i से आएगा, क्योंकि i आइडियल है और आइडियल अंडर एडिशन सब ग्रुप होता है और सब ग्रुप में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ये a का एलिमेंट, ये i का एलिमेंट, ये दोनों एज अ होल किसके एलिमेंट आ गए? a प्लस आई के एलिमेंट। अब इनका प्रोडक्ट चेक करेंगे, x1 इंटू x2,
पहले x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। a1 a2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर a1 i2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर i1 a2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर i1 i2 से मल्टीप्लाई हुआ। अब ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, तो ये दोनों किसका एलिमेंट? एक एलिमेंट। ये एक एलिमेंट, ये आई का एलिमेंट है। जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ये अगर एक एलिमेंट है तो मतलब ये आर का भी एलिमेंट है, ऐसा ही है। ए का हर एलिमेंट आर में मौजूद है, क्योंकि ए सब रिंग है आर का। ये क्या है? आर का सब रिंग। सो अगर ये आर का एलिमेंट है, ये आई का एलिमेंट है, आई क्या है? आर का आइडियल है। अगर आइडियल है तो लेफ्ट आइडियल भी होगा, राइट आइडियल भी होगा। तो आइडियल के साथ रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से हो राइट से हो, रिजल्ट किस में आएगा? आई में ही आएगा। तो ये सारा कहाँ से बिलोंग कर गया? आई से। ये सारा कहाँ से बिलोंग कर गया? आई से। और ये दोनों आई के एलिमेंट हो तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? आई से। तो ये तीन एलिमेंट कहाँ से आ गए? आई से। और ये एलिमेंट ए से, तो दोनों किससे बिलोंग कर गए? ए प्लस आई से। सो दो एलिमेंट हमने ए प्लस आई से लिए, उनका डिफरेंस भी ए प्लस आई में आ रहा है, उनका प्रोडक्ट भी ए प्लस आई में आ रहा है। मतलब जो ए प्लस आई का स्ट्रक्चर है दैट इज अ सब रिंग। वो क्या है? सब रिंग है आर का। इसके बाद स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन आई इज आइडियल ऑफ ए। ए और आई का जो इंटरसेक्शन होगा, अब ए सब रिंग है, आई आइडियल है, इनका इंटरसेक्शन जो होगा ए का आइडियल आएगा। किसका आइडियल आएगा? ए का। प्रूफ देखिएगा, आइडियल प्रूफ करने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन आई को अंडर एडिशन सब ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सब ग्रुप। फिर उसके बाद एक एलिमेंट आइडियल जिसको प्रूफ करना है उससे लेंगे, एक एलिमेंट जिसका आइडियल प्रूफ करना है उससे लेंगे, यानी ए से लेंगे। दोनों को लेफ्ट राइट रख के मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट अगर उसी सेट में आ गया तो वो क्या बन जाएगा? लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, यानी कि आइडियल बन जाएगा। सो हमने दो एलिमेंट लिए ए इंटरसेक्शन आई से। अगर ये ए इंटरसेक्शन आई में है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट ए में भी है, ये दोनों एलिमेंट आई में भी है। अब अगर ये दो एलिमेंट ए में हैं तो इनका डिफरेंस भी किस में होगा? क्यों? क्योंकि ए सब रिंग है। सब रिंग है यानी रिंग है, यानी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, तो वहां से ये प्रॉपर्टीज आ रही है। अगर ये दो एलिमेंट आई में है तो इनका डिफरेंस भी किस में होगा? आई में होगा। क्यों? आई आइडियल है, यानी कि अंडर एडिशन सब ग्रुप है, उस वजह से ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब x1 माइनस x2 ए में भी है, आई में भी है, उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन आई अंडर एडिशन सब ग्रुप बन रहा है ए अंडर एडिशन का। हमने ए इंटरसेक्शन आई को आइडियल प्रूफ करना है। एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन आई से लेंगे और जिसका आइडियल प्रूफ करना है एक एलिमेंट उससे लेंगे। एक आइडियल प्रूफ करना है तो एक एलिमेंट ए से लेंगे। हमने ए इंटरसेक्शन आई को आइडियल शो करना है, एक एलिमेंट ए इंटरसेक्शन आई का लिया, एक एलिमेंट ए का लिया। टारगेट यहां पे ये होगा x इंटू ए और a इंटू एक्स, ये दोनों अगर ए इंटरसेक्शन आई में आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? आइडियल बन जाएगा। एक कंडीशन लेफ्ट आइडियल के लिए, एक कंडीशन राइट आइडियल के लिए। अब चूंकि x इनके इंटरसेक्शन में है तो x a में भी है, x i में भी है, और a हम कहां से ले रहे हैं? a से ले रहे हैं। अब x a में है, a भी a में है, a क्या है? सब रिंग। तो एक्स ए और ए एक्स दोनों कहां से होंगे? ए में ही होंगे, बिकॉज ए क्या है? सब रिंग, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होता है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक्स आई से है और ए से है, एक्स आई से है, ए से है, और ए क्या है? आर का सब रिंग। अगर ये ए में है तो ये ए आर में भी है। कहाँ पे है? आर में भी है। और आई जो है वो आर का क्या है? आइडियल है। तो आइडियल की डेफिनेशन यूज करते हुए ये x इंटू ए या a इंटू एक्स, ये दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे? आई से, बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ आइडियल। अब एक्स ए और ए एक्स ये आई में भी है और ये ए में भी है, तो ये इनके इंटरसेक्शन में भी होंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन आई है वो आइडियल बन गया किसका, ए का। ये तो इसके दो पार्ट्स। अब हम बढ़ेंगे तीसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का पार्ट नंबर 3 प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करना है कि a प्लस आई फैक्टर बाय आई इज आइसोमॉर्फिक टू a फैक्टर बाय a इंटरसेक्शन आई। टारगेट ये है। पहले हमने जानना है इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो किस तरह के हैं। तो हमने लिखा a प्लस आई फैक्टर बाय आई। तो a प्लस आई का जो एलिमेंट है वो ऐसे होता है, आई हमारे पास एज अ होल आ जाएगा। अब ये जो आई है ये किसका एलिमेंट है, कैपिटल आई का, आइडियल का। तो आई प्लस आई से क्या आ जाएगा, आई ही आ जाएगा, इसकी जगह आई लिख दिया। सो a प्लस आई फैक्टर बाय आई में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास इस तरह के होंगे। डन। इसके बाद अपनी आसानी के लिए ये a क्या है, सब रिंग है, और a इंटरसेक्शन आई क्या है, आइडियल है किसका, a का। प्रूफ कर चुके हैं। तो a इंटरसेक्शन i को अपनी आसानी के लिए d कह दिया ताकि बार बार हमें ये ना लिखना पड़े। देन डिफाइन। अब वक्त आ गया कि इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर पे एक मैपिंग डिफाइन करें। सो फाई डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पे, फ्रॉम a प्लस आई फैक्टर बाय आई टू a बाय d। मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। फाई एलिमेंट किस तरह का लेगा, इस तरह का। रिजल्ट किस तरह का देगा, a ओवर d टाइप का, यानी a प्लस डी। हमने मैपिंग डिफाइन कर ली। अब इस मैपिंग को वेल डिफाइन, वन वन, होमो, ऑन टू प्रूफ करना है। सबसे पहले वेल डिफाइन क्या करेंगे, दो प्री इमेजेस को इक्वल मानेंगे। मैंने दो प्री इमेजेस लिए। अगेन ये a2 यहाँ की क्या बना, माइनस a2। इसके बिहाइंड जो फलसफा है वो पहले डिस्कस हो चुका है। ये दोनों i के साथ एड, रिजल्ट i में आ रहा है, मतलब ये दोनों i के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये दोनों किसके एलिमेंट है, बेसिकली a के एलिमेंट्स है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है, ये एलिमेंट ये a में ही मौजूद है, i में तो यहाँ से आ गए ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि इस थ्योरम में हमें गिवन है ये जो एलिमेंट्स a ले रहे हैं ये हम a से ले रहे हैं, तो ये माइनस a2 प्लस a1 a में भी मौजूद है। अगर ये a में भी है, ये i में भी है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में है, जिसको हमने क्या बोला हुआ है, d बोला हुआ है। तो माइनस a2 प्लस a1 कहाँ से आ गए, d से आ गए। अब इसके बाद माइनस a2 प्लस a1 अगर d में है तो अगर वो d से ऐड होंगे रिजल्ट किस में आएगा, d में आएगा। क्यों, क्योंकि d क्या है, आइडियल है, यानी कि सब ग्रुप है। अब ये इधर आ गया a1 प्लस डी इज इक्वल टू a2 प्लस डी, और अगेन इसके बिहाइंड जो फलसफा है वो डिस्कस हो चुका है कैसे इस तरफ आता है। ये बना फाई ऑफ a1 प्लस आई, ये बना फाई ऑफ a2 प्लस आई। दो प्री इमेजेस इक्वल लिए थे, इमेजेस क्या आ गए, इक्वल। इट मींस ये वेल डिफाइन है। 1 to 1 को मैंने एज एक्सरसाइज छोड़ दिया। कैसे, उसमें आपने बिल्कुल ऐसे जाना है जैसे आप वेल डिफाइन में आ गए हैं। मैं आपको जुबानी बता रहा हूं। पहले आपने एज्यूम करना है कि दो इमेजेस इक्वल है, इसके बाद आप ये स्टेप पे आएंगे, इसके बाद आप a2 यहाँ के इस स्टेप पे आएंगे। जब इस स्टेप पे आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये दोनों जो है d से बिलोंग कर रहे हैं। आप यहाँ आ जाएंगे, ये दोनों d से बिलोंग कर रहे हैं, और फिर कहेंगे d तो a इंटरसेक्शन i के बराबर है, मतलब ये दोनों, ये टर्म है, ये टर्म ये a में भी है और i में भी है। ये टर्म a में है, इसकी हमें आगे ज़रूरत नहीं है, हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ये दोनों टर्म i में है, इसकी हमें ज़रूरत है। अगर ये दोनों i में है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस a2 यहाँ आ जाएगा, a1 प्लस आई इज इक्वल टू a2 प्लस आई। तो आपने जब 1 1 प्रूफ करना है तो इस पैटर्न पे चलना है, तो आप खुद कर लेंगे। अब इसके बाद इसको होमो प्रूफ करना है। होमो के लिए हमें दो एलिमेंट्स चाहिए, फिर अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, होमो की दोनों कंडीशन प्रूफ करेंगे हम। हमने दो एलिमेंट्स लिए, a प्लस आई फैक्टर बाय आई। इनपुट रिंग से हमने दो एलिमेंट लिए, ठीक है। फाई ऑफ a1 प्लस आई प्लस a2 प्लस आई। यहाँ ये दोनों ऐड होंगे कैसे, जैसे फैक्टर रिंग में एडिशन होती है, a1 प्लस a2 प्लस आई। फैक्टर रिंग की जो एडिशन प्रॉपर्टी है वो यहाँ यूज हुई। फाई जब एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो रिजल्ट हमें ऐसे देता है, डिफाइन है। a प्लस आई जब होगा तो a प्लस डी देगा, जब a1 प्लस a2 प्लस आई होगा तो a1 प्लस a2 प्लस डी देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आया, इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस डी प्लस a2 प्लस डी। ये बना फाई ऑफ a1 प्लस आई, फाई ऑफ a2 प्लस आई बन जाएगा।
होमो की पहली कंडीशन ट्रू। अब दूसरी कंडीशन, फाई ऑफ a1 प्लस आई इंटू a2 प्लस आई, दोनों मल्टीप्लाई होंगे। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर रिंग की मल्टीप्लीकेशन की तर्ज पे होगी। सो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a1 प्लस a2 प्लस आई बन जाएगा। अगेन फाई अप्लाई होगा, फाई a1 प्लस आई पे अप्लाई होता है तो a प्लस डी आता है, a1 a2 प्लस आई पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे a1 a2 प्लस डी आएगा, तो ये a1 a2 प्लस डी आया। फिर अगेन फैक्टर रिंग की मल्टीप्लिकेशन की को ही यूज करते हुए a1 a2 प्लस डी को हम लिखते हैं a1 प्लस डी इंटू a2 प्लस डी, ये बन जाएगा फाई ऑफ a1 प्लस आई, ये बन जाएगा फाई ऑफ a2 प्लस आई। सो होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन ट्रू मिल गई यहाँ पे, होमोमॉर्फिज्म ये है। अब उसके बाद ऑन टू चेक करना है, और ऑन टू के लिए हमने ये बात इंश्योर करनी है कि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है। सो वी से फॉर एवरी a प्लस डी बिलोंगिंग टू a फैक्टर बाई डी, दूसरे सेट के हर एलिमेंट के लिए वी हैव a बिलोंगिंग टू a, हमारे पास a में एक एलिमेंट मौजूद होगा, एंड a प्लस आई, और उस a की मदद से हम a प्लस इस सेट के एलिमेंट बना सकते हैं सच दैट फाई ऑफ a प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस डी। मतलब ये हुआ कि दूसरा सेट के हर एलिमेंट के अगेन पहले सेट में एलिमेंट मौजूद है, मतलब ये हुआ कि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है। सो फाई क्या बना, ऑन टू बना। फाई ऑन टू भी है, होमो भी है, वन वन भी है। फाई इज होमो ऑन टू वन वन, तो फाई क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। इट मीन ये दो स्ट्रक्चर क्या है, आइसोमॉर्फिक है। इट मीन a प्लस आई फैक्टर बाई आई इज आइसोमॉर्फिक टू a फैक्टर बाई a इंटरसेक्शन i, जो कि हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी, थर्ड कंडीशन थी सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम की।